Hello everyone, how are you all? ये ठीक है, बस I'm also fine. I'm also fine. You all need to listen carefully first of all. आप सभी को सबसे पहले ध्यान से सुनना है. Thereafter you all need to speak. जब आपसे कुछ पूछा जाए, then you need to speak. मैंने सभी के माइक बंद किए थे. Now you all can unmute yourself. Beta, in this session we are going to study EVS subject. In our last session we were studying the chapter number 4. So let me open the chapter number 4. This is the chapter, and this is the. There are many other students who start to draw these things. Okay, let me show. बेटा whoever is writing this one, ठीक है, मैंने बेटा डिसेबल कर दिया. कोई अब नहीं कोई कर पाएगा. डोंट वरी. कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है, बस वो बदमाशी करते हैं इस. लेकिन चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ. जिस दिन जो नहीं करेंगे इसीलिए उनको आता भी नहीं है, इसीलिए वो ऐसे बच्चों को आता भी नहीं है. बेटा इन आवर लास्ट सेशन वी स्टडीड दैट कि जो नितिन है इसके बारे में पढ़ रहे थे. नितिन अपने स्कूल में क्या क्या करता है. नितिन अपने क्लासरूम में क्या करता है? रीडिंग करता है. लाइब्रेरी में क्या करता है? कौन बताएगा? हु कैन टेल what does the Nitin do in the library? Yes Soumya. सर बुक रीडिंग करता है, बुक निकाल कर सर रीडिंग करता है. Yes, Nitin read books in the library. There is one more room in the school. That was the music room. What Nitin does in the music room? Music room में क्या करता है? Who can tell? Show me your hand. सर गिटार. आप सुन नहीं रही हो. सर गिटार बजाता है. आरोही पाल बेटा आप भी सुनिए. आप नीचे बैठ करके क्या कर रही हो? कुछ अभी बुक में कुछ खोज रही हो. बेटा आरोही ध्यान से पहले सभी लोग स्क्रीन पे देखिए. बुक आपको नहीं ओपन करना है. जस्ट यू ऑल नीड टू लुक टुवर्ड्स योर मोबाइल स्क्रीन. मोबाइल की तरफ देखेंगे, बुक्स आपको दिखेगा, उसी में ही मैं पढ़ा लूंगा. रौनक पासवान पहले आप पढ़ लो, फिर अपने भाई को बाद में पढ़ाना. पहले लेकिन ध्यान से अच्छे से पढ़े रहेंगे तब पढ़ा पाएंगे. ठीक है. बाकी आदर्श और सौरभ आप भी अपना वीडियो ऑन करिए बेटा. In the music room, Nitin sings and learns to play the guitar. गिटार बजाना सीखता है. There was one more room, that was the computer lab. कंप्यूटर लैब में क्या करता था नितिन? Who can tell? Show me your hand. जिसका नाम लूंगा उसको बताना है केवल. Only few students are telling. सभी लोग नहीं बोलते. अभिनव पांडे, tell us what Nitin does in the computer lab. कंप्यूटर चलाता है. He learns how to operate a computer in computer lab. कंप्यूटर कैसे चलाया जाता है यह सीखता है. समझ में आया? आप बताइए. आदर्श गुप्ता माइक ऑन करिए बेटा. बताइए what Nitin does in the computer lab. कंप्यूटर चलाना सीखता है. He learns. इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे he learns how to operate a computer in the computer lab. इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको इंग्लिश में आंसर देना है. All right? Yes, sir. Okay, now how many can tell the answer in English? What Nitin does in the computer lab? Who can tell in English? Hey, Adarsh Yadav or Janipur, tell me. Tell us. Sir, he learns how computer. Okay, Adarsh Pratap Singh, also you tell. सर कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखता है. I need answer in the English. How you will be writing in your English? Sir, he computer operate. Yes, Adarsh Pratap. How to operate computer
आपको लिखना है he learns how to operate a computer in the computer lab. Sir, he learned how to Okay. operate a There were one of the computer more in room the that was the canteen. lab. कैंटीन में क्या करता था, उसको कुछ बेवरेज कुछ खरीद के खाना हो या करता था. देयर वाज वन मोर रूम दैट वाज द एक्टिविटी रूम. एक्टिविटी रूम में वो क्राफ्ट से या पेपर से कुछ एक्टिविटीज करते थे. करके यह कंप्लीट हो गया होमवर्क. इसको कब सभी ने कंप्लीट कर लिया है? पेपर फ्लावर. यस सर. How many have completed this work? How many have completed this work? Raise your hand. How many have completed this work? Okay, सौम्या, आदर्श प्रताप सिंह, आदर्श यादव ने कंप्लीट कर लिया. बाकी और कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? प्रियांशु ने कर लिया, अमर ने किया है, रौनक पासवान, अमर, महिमा, सभी ने कंप्लीट कर लिया. चलो ठीक है. नेक्स्ट आपका आदर्श गुप्ता. और आदर्श गुप्ता बेटा, डिड यू कंप्लीट दिस और नॉट? Arohi Pal, did you complete this exercise or not, beta? Arohi, did you complete this exercise? Yes and no? Sir. How many have completed this exercise? Show me your hand. Raise your hand. Aryan Mishra, Vishesh Upadhyay, did you complete this exercise? If yes, then raise your hand. If yes, जिन्होंने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया, आदर्श गुप्ता, आर्यन मिश्रा, आरोही पाल, if you have completed this exercise, then you have to raise your hand. Aryan Mishra have completed. Vishesh Upadhyay has also completed. There is a one. Saurabh Sani, Devesh Tiwari has also done. Okay, good. But after this exercise, there is another topic, that is the classrooms. Today we will learn about the classrooms. All right. सर कौन सा पेज है? बेटा, you don't need to open the page number. That is the page number 36. But आपको बुक नहीं ओपन करना है, आपको अपने मोबाइल में देखना है. Nobody have to open the book. Just look into your mobile phone. अपने मोबाइल के स्क्रीन में देखें, ध्यान से सुनिए, मैं आपको समझा रहा हूँ. Today we will learn more about classrooms. Classrooms क्या होता है? You know, नितिन क्या करता था क्लासरूम में? Can anybody tell? What does Nitin do? What does Nitin do in the classroom? Who can tell? Raise your hand. What does Nitin do in the classroom? Adarsh Pratap Singh, tell us, beta. Classroom. Okay, your voice is breaking down. To read and write in the room. Yes, Nitin learns how to read and write in the classroom. Classroom. Let us more about classroom. Let us read more about classroom. How many students are there in your class? Let's say, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, क्लास में आते थे, तो आपको ध्यान है ना कि टोटल हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन योर क्लासरूम, इन योर, कैन एनीबडी टेल मी? एनीबडी आर, मतलब कैन, डू यू रिमेंबर? एनीबडी कैन एनीबडी टेल दैट कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम? आप जब क्लास में आएंगे काउंट करके यू कैन टेल. 42 तो किसी क्लास में नहीं थे बेटा. आपके सेक्शन में कितने बच्चे थे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर सेक्शन इन क्लास फर्स्ट? अच्छा, आप यूकेजी में थे. यस, हाँ, देयर मे बी 40 अराउंड. यस, बट इन क्लास फर्स्ट देयर विल बी 30 स्टूडेंट्स मैक्सिमम. ओके, द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेंटेंस, लिसन केयरफुली. नाउ स्टॉप एवरीवन. एक बार हो गया नंबर, अब आगे की चीजें पढ़िए. How many chairs and desks are there in your classroom? आपके क्लासरूम में डेस्क और चेयर अलग अलग नहीं थे ना? There were benches थे ना? तो टोटल बेंच कितने थे आप कर सकते थे? आप बाद में काउंट कर लीजिएगा. जब आप लोग आएंगे तब आपको ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे. You all need to tell. फिलहाल let us talk more about the Nitin's classroom. This is the classroom of Nitin's. I hope everyone can identify the things.
This is green board. This is the pictures. यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा है, प्रोजेक्टर स्क्रीन यहाँ पे दिख रही है. This is the dustbin. These are the students. These are the chairs and tables. The book. Teachers is also there. Many things are there, na? So let us let us read about the Nitin's classroom. This is Nitin's classroom. This is Nitin's classroom का मतलब क्या हुआ है? कौन बताएगा? सर ये नितिन का क्लासरूम है. Yes. ठीक है, ध्यान से सुनिए. This is Nitin's classroom. यह नितिन का क्लासरूम है. His classroom is big. His classroom is big. अभिनव पांडे आप बताइए, His classroom is big का मीन्स क्या हुआ? इसका क्या मतलब आप निकाल पा रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? उसका क्लासरूम बड़ा है. हाँ बेटा, मैं नाम लेकर के पूछूंगा, उसको बताना है. आदर्श प्रताप सिंह, आप अगली बार ध्यान रखिएगा. अभिनव पांडे बताइए, His classroom is big. इसका क्या मीन्स निकाल पा रहे हैं आप? क्लासरूम बड़ा है. यस. अमर पांडे नेक्स्ट. यस सर. आपको बताना है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए. इट हैज अ बिग ब्लैक बोर्ड. इट हैज अ बिग ब्लैक बोर्ड. इसका मीन्स क्या हुआ? अमर. सर बोर्ड बड़ा है. His classroom is big. उसका क्लासरूम बड़ा है. It has, उसके पास है, मतलब किसके पास? क्लासरूम में. It has a big blackboard. इसका मीन्स क्या हुआ? अमर पांडे, सभी ध्यान से सुनिए. सर उसका ब्लैक बोर्ड बड़ा है. बोर्ड तो उसका ब्लैक बोर्ड ब्लैक है. हिज मीन्स होता है उसका. यहाँ पे हिज थोड़ा लिखा है. लोग ध्यान से सुनेंगे नहीं तो ऐसे ही गलत गलत पढ़ेंगे. आरोही आप भी ध्यान से सुनिएगा. इट हैज अ बिग ब्लैक बोर्ड. इट ये क्लासरूम के लिए बोला जा रहा है. बताएं. हाँ बेटा बताइए. उसके पास बड़ा ब्लैक बोर्ड है. उसके क्लासरूम में. इट मीन्स क्लासरूम. यहाँ पे क्लासरूम को, ये इट को क्लासरूम को रेफर किया जा रहा है. आप लोग छोटे अभी नहीं समझ पा रहे हैं. उसके क्लासरूम में बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है. एंड मीन्स और a few display boards on the wall. a few means क्या हुआ? FEW. few means क्या हुआ? FEW. few means who can tell? Anybody can tell. जिसको भी आता है बताइए. few means बेटा. No. few means थोड़ा. few means थोड़ा. थोड़ा यानी कुछ आप कह सकते हैं. कुछ. थोड़ा यानी कुछ कह सकते हैं. यहाँ पे आप नंबर्स की बात किया जा रहा है तो आप कुछ आप बता दीजिए. few यानी कुछ. एंड अ फ्यू डिस्प्ले बोर्ड यानी कुछ डिस्प्ले बोर्ड्स हैं जिसको दिखाया जाता है ऑन द वॉल. दिस इज द डिस्प्ले बोर्ड. ये देखिए यहाँ पे कुछ दिखा, चित्र है ना, पिक्चर है लगा है ना, ये दिखाया जा रहा है. दिस इज द डिस्प्ले बोर्ड. दिस इज ऑल्सो डिस्प्ले बोर्ड. ओके. यस सर. चिल्ड्रंस एंड अ फ्यू डिस्प्ले बोर्ड्स ऑन द वॉल. वॉल मीन्स क्या होता है? WALL. वॉल. वॉल मीन्स क्या होता है? आरोही बताइए. दीवार. सर दीवार. दीवार. वेरी गुड. आर्यन मिश्रा ध्यान से सुनिए बेटा. सौरभ सैनी आप भी. वॉल मीन्स दीवार. इट हैज अ बिग ब्लैक बोर्ड. तो क्लासरूम में बिग ब्लैक बोर्ड. बिग मीन्स बड़ा. बड़ा ब्लैक बोर्ड है. एंड और a few display board on the wall. और कुछ डिस्प्ले बोर्ड है इसके वॉल पे, दीवार पे. Children display their charts on these display board. Friends, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं? They display their charts. वो कुछ कई बार कुछ एक्टिविटी आप करते हैं ना चार्ट पेपर के थ्रू या कोई क्राफ्ट मटेरियल यूज करके, तो वो क्राफ्ट मटेरियल डिस्प्ले बोर्ड पे लगा दिया जाता था, चिपका दिया जाता था, सो दैट
other person can see. So students display their charts on these display board. इन सारे डिस्प्ले बोर्ड्स जो वॉल पे लगे हुए हैं, स्टूडेंट्स अपने चार्ट्स या क्राफ्ट मटेरियल लगाते थे। क्या करने के लिए? डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए। समझ में आया? करने के लिए। यस सर। हाँ, आरोही पाल, आप भी, आप किसी से बातें कर रही हैं? चल रही। चलिए आदर्श वर्मा, अपना बेटा वीडियो ऑन करिए, आपका वीडियो बंद है। देवेश तिवारी प्रॉपर कनेक्टेड नहीं है, अभी नेटवर्क नहीं है शायद उनके यहाँ पे। रौनक पासवान, आप भी ध्यान से सुनिए। स्वर्णिमा बेटा, अहम और महिमा ध्यान से सुनिए आगे। अच्छा एक बार चलिए, ठीक है, एक बार मैं इसको पढ़ा देता हूँ, फिर आप लोग को पढ़ना है। रौनक पासवान आप पढ़िए जरा, क्या लिखा है ये, आप इसको रीड करिए। रौनक पासवान, बुक नहीं दिखा रही है। आप ये झूठ बोल रहे हैं, मुझे पता है नहीं दिखाई पड़ रहा है। कितना अच्छा बहाना। आप अपनी मम्मी को जरा बुलाइए, वो बोलेंगी कि नहीं दिखाई पड़ रहा, तब मैं मानूंगा। मम्मी को बुलाइए तुरंत। झूठ मत बोलिए, इसको पढ़िए, मुझे पता है आप नहीं पढ़ना जान रहे हैं। इधर सामने स्क्रीन मोबाइल में देखिए, पास से देखिए, क्या लिखा है ये। मम्मी को मत बुलाइए, इसको पढ़िए बेटा, पढ़िए, देखिए क्या लिखा है ये। चलिए ठीक है, हो सकता है उसको ना दिखाई पड़ रहा हो। स्वर्णिमा बेटा आप पढ़िए। स्वर्णिमा, Sir, there are 30 children in class classroom. There are 30 children. There are 30 children. ठीक है, आप शांत होइए। अब मैं पहले पढ़ाता हूँ। There are 30 children in his classroom. There are 30 children. वहाँ पे उसके क्लासरूम में 30 चिल्ड्रन है, 30 बच्चे हैं। इन हिज क्लासरूम, उसके क्लासरूम में 30 चिल्ड्रन है, 30 बच्चे हैं। ओके, सौम्या शर्मा जरा आप यहाँ से पढ़िए। OF ऑफ विच, And of which 16 are girls and 14 are boys. ओके, ऑफ विच जिनमें से 16 आर गर्ल्स, 16 क्या है? गर्ल्स हैं, एंड 14 आर बॉयज, उनमें से 14 बॉयज हैं। देयर आर 30 चिल्ड्रन इन हिज क्लासरूम, नितिन के क्लासरूम में, यानी उसके क्लासरूम में 30 बच्चे हैं। ऑफ विच जिनमें से 16 आर गर्ल्स एंड 14 आर बॉयज चिल्ड्रन। ओके, दिव्यांशु बेटा रीड दिस लाइन, नेक्स्ट सेंटेंस। दिव्यांशु, कौन सा लाइन? ये द बी आप मोबाइल से देख के बोल दीजिए बेटा। boys the classroom children classroom has many desks and chairs. Yes, the classroom has many desks and chairs. The classroom has, आप लोग को जब बोलना रहता है क्या बोलते हैं? I have. अगर हमें बोलना हो उस अमर के पास है तो क्या बोलेंगे? अमर हैज। इसी तरीके से द क्लासरूम हैज, क्लासरूम के पास है, क्या है? मेनी डेस्क एंड चेयर्स, यानी क्लासरूम में मेनी मतलब बहुत, कई सारे। द क्लासरूम हैज मेनी डेस्क एंड चेयर्स, क्लासरूम में कई सारे डेस्क एंड चेयर्स हैं। डेस्क मींस समझते हैं ना, जिसपे आप रख करके बुक लिखते हैं, चेयर्स पे बैठते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आरोही पाल, जरा आप पढ़िए बेटा। आरोही पाल, रीड दिस लाइन। The classroom also has a D-U-S-T, dust, B-I-N, bin, dustbin. dustbin
kept in the COR क्या हो गया? cor 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 ner corner. बस बेटा, फुल स्टॉप तक केवल. द क्लासरूम ऑल्सो हैज, आपने यहाँ पे बोला था ना द क्लासरूम हैज, यानी क्लासरूम में है. द क्लासरूम ऑल्सो हैज, इसके साथ साथ में क्लासरूम ऑल्सो हैज, क्लासरूम के पास यह भी है क्या? आ डस्टबिन. डस्टबिन समझते हैं? डस्टबिन में आप गार्बेज फेंकते हैं. yes sir, कूड़ा करकट. पेंसिल जब आप शार्प करते हैं तो क्या करते हैं? yes, जो आपका sir. निकलता है गार्बेज, वो आप डस्टबिन में डालते थे ना. yes sir, The classroom also has a dustbin kept in the corner. Corner means कोने में. कहाँ पे? kept means रखा गया है. डस्टबिन kept in the corner. डस्टबिन जो कि कॉर्नर में रखा है. ये देखिए कॉर्नर में रखा हुआ है ना, कोने में. yes, मतलब वो कॉर्नर में रखा Okay. है. सौरभ सैनी, आप जरा पढ़िए बेटा यहाँ से. children's throw Yes, throw. Very good. देवेश तिवारी, अब की आपकी बारी है. अमर महिमा, अहम महिमा, आप लोग दोनों तीनों लोग रेडी रहिए. waste वेस्ट. paper and pencil सभी ध्यान से सुनिए, अभी आपको भी बोला जाएगा पढ़ने के लिए. in the इसको अभी मैंने बताया था यहाँ पे. अगर आप ध्यान से देखे होते तो इसको पढ़ ले जाते हैं. ध्यान से आप सुन नहीं रहे थे, इसका मतलब. dustbin. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड. देवेश तिवारी, जरा आप पढ़िए. Then and a display board on the all children display their cards on their display board. क्या पढ़ रहे हो बेटा? कहाँ पे? चलिए ठीक है, यहाँ से पढ़ना है. अहम, आप एक बार पढ़िए. अहम बेटा, इसको जरा पढ़िए फिर से आप. अहम. अहम महिमा. CHID child THR2. पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप भी ध्यान से सुन नहीं रहे थे, इसीलिए मैं आपको बाद में बोला, सोचा कि बाद में आप पढ़ेंगे कि आप ध्यान से सुन लें. इसके बावजूद भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं. चलो देखता हूँ कितने लोग नहीं पढ़ पाते हैं. सर हम पढ़ें? आदर्श गुप्ता, आप पढ़िए पहले. आप पढ़ ले जाएंगे, मुझे पता है बेटा. पहले जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं उनसे पढ़ने. माइक ऑन करके आदर्श गुप्ता पढ़िए. ये यहाँ से. children THROW बेटा, THOR नहीं है, THROW. थ्रो. यस, आगे. paper WAST. ध्यान से सभी लोग सुनिए, अभी मैं फिर बोलूंगा पढ़ने के लिए. WAST, वेस्ट. 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 ध्यान से सभी लोग सुनिए, मैं पढ़ता हूँ. द क्लासरूम ऑल्सो हैज अ डस्टबिन kept in the corner. The classroom also has a dustbin kept in the corner. क्लासरूम के पास एक डस्टबिन भी है. क्लासरूम में डस्टबिन भी है.
which is kept in the corner, कहाँ पे रखा गया है? कॉर्नर में. kept मींस रखना, कॉर्नर में कोने में, कॉर्नर में रखा गया है. The children throw means क्या होता है? What do you mean by throw? फेंकना. थ्रो मीन्स आप बॉल को थ्रो करते हैं ना, बॉल को आप थ्रो करते हैं. इन द सेम वे क्या द चिल्ड्रन थ्रो, बच्चे थ्रो करते हैं. क्या थ्रो करते हैं? वेस्ट पेपर. वेस्ट पेपर मतलब सर एंड पेंसिल. वेस्ट पेपर. वेस्ट पेपर मतलब जो आपका गार्बेज होते हैं, जो खराब पेपर्स होते हैं सर. खराब जो यूजलेस पेपर होते हैं, जिस पेपर की जरूरत नहीं होती है, वेस्ट पेपर को आप फेंकते हैं, थ्रो करते हैं. एंड पेंसिल शेविंग इन द डस्टबिन. जो वेस्ट पेंसिल है, यानी पेंसिल जब आप शार्प करते हैं तो उसमें से कुछ निकलता है ना, दैट इज अ वेस्ट पेंसिल. ठीक है, तो उसको आप कहाँ पे करते हैं? वो अपने डस्टबिन में आप जमा करते हैं, डस्टबिन में आप रख देते हैं, थ्रो करते हैं. फिर डस्टबिन के बाद आंटी जी उसको बाहर फेंक देती हैं, ठीक है नहीं? और आपका क्लासरूम वैसे ही इस वक्त साफ सुथरा रहता है. सभी को समझ में आ गया आज की क्लास क्या है? क्लासरूम के बारे में सभी ने पढ़ा? मित्र के क्लासरूम के बारे में अभी आज हम लोगों ने पढ़ा. इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है. नाउ यू ऑल नीड टू. अब एक क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछता हूँ. आप लोग कहा जाता है ना कि चलो ठीक है, एक मैं सब मिला के एक ऐसी लाइन बोलूंगा, आप लोग को समझना है कि मैं कौन हूँ. मैं अपने बारे में बता रहा हूँ. यू थ्रो वेस्ट इन मी. आप जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो आप मेरे अंदर फेंकते हैं. आई हेल्प, मैं सहायता करता हूँ. क्या? आई हेल्प टू कीप द क्लासरूम क्लीन. मैं क्लासरूम को साफ सुथरा रखने में हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ. हु एम आई? Who am I? Dustbin. Yes, dustbin is the correct answer. बेटा रोही, what you are doing? Properly आपको सामने देखना चाहिए. चलिए ठीक है, dustbin is the correct answer for this question. Now the next one is the right two ways to keep your classroom clean. The right two ways. Ways means क्या होता है? तरीका, रास्ता. Right two ways. आपको दो तरीके बताने हैं so that you can keep your classroom clean, जिससे आप अपना क्लासरूम क्लीन रख सकें. तो क्या हो सकता है? Who can tell two ways? डस्टबिन. The first one is the dustbin. By putting the dustbin, and what is the next thing? What is the next way? एक तरीका ये है कि आप अपने क्लासरूम में डस्टबिन रख दें, तो सभी लोग उसमें गार्बेज जो हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट पेपर्स हैं, वेस्ट पेंसिल्स हैं, वो डस्टबिन में थ्रो करेंगे बच्चे. इससे आपका क्लासरूम क्लीन रहेगा. Any other way? Any other way? कोई बता सकता है बेटा? कौन बता सकता है? और कैसे क्लासरूम क्लीन रख सकते हैं आप लोग, साफ सुथरा? आदर्श बताइए. कैसे बताओ बेटा? झाड़ू लगाते हैं. Yes. Also you can clean your room by wiping the room. आप झाड़ू लगा करके भी आप अपने रूम को साफ सुथरा रख सकते हैं. साफ सफाई आपको झाड़ू लगा सकते हैं, पोछा लगा सकते हैं. आपका विंडो बंद करके आपको बाहर की धूल मिट्टी ना आए इसलिए विंडो बंद कर सकते हैं. लॉट्स ऑफ वे ना, मेनी वेज ना. यस सर. तो आपको यहाँ पे दो तरीके लिखना है, जो भी समझ में आएगा यू ऑल नीड टू राइट. एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? यू ऑल नीड टू मैच द फॉलोइंग. कॉलम ए में आपको यहाँ पे कुछ टूल्स हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, कुछ थिंग्स हैं. ये थिंग्स किस काम में आता है? या फिर क्लासरूम के में पाई जाने वाली कुछ चीजें हैं. एंड व्हाट इज द यूज ऑफ दीज थिंग्स? यहाँ पे कॉलम बी में लिखा है. एंड यू ऑल नीड टू मैच. आप फर्स्ट वन इज द टेबल एंड ये कह सकते हैं कि चेयर एंड डेस्क. टेबल या डेस्क जो भी आप क्या करने के लिए? टू डिस्प्ले चार्ट, या टू सिट एंड राइट, या फॉर टीचर्स टू राइट, टू थ्रो पेंसिल सेविंग.
sit and write. Yes, the correct answer of this question is To sit and write. And यहाँ पे write. catch किया. And write. Next, and this one is the next one is the Window. 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 इसको रेज कर देते हैं तो ये मूव करता रहेगा. And the next one is the what is this beta? What is this? The window. This is window. The window. विंडो की तरह ही दिख रहा है बट The window. Window. The window. it looks like a window actually but this is almirah. Okay, विंडो जब अलमीरा जब बंद कर देते हैं आप तो ऐसे विंडो की तरह दिखता है ना. Yes, sir. विंडो अगर होता तो आपको आर पार दिखता भी तो. Yes, sir. विंडो से बाहर की चीजें दिखती है. तो दिस इज अलमीरा. तो अलमीरा का यूज क्या करने के लिए यूज किया जाता है? टू डिस्प्ले चार्ट या फॉर टीचर्स टू राइट, टू कीप बुक्स, Two keeps book. The two keeps book. टू कीप बुक. The two मैच keeps कर दिया book. ना. Yes, sir. इसको फिर से मैंने यहाँ पे रेज किया. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? दिस इज द व्हाट इज दिस? The dustbin. व्हाट इज द यूज ऑफ Dustbin. व्हाट इज द यूज ऑफ The दिस? dustbin. The The dustbin. to throw pencil saving. जो आपका वेस्ट है, To throw peasants जो saving. पेंसिल्स के जो वेस्ट है उसको शेप करने के लिए, उसको मतलब जमा करने के लिए एक तरीके से यहाँ पे फेंक देंगे. फिर यहाँ पे यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, बाहर फेंक दिया जाएगा. क्लासरूम से तो आपको बाहर जाना अलाउ नहीं होता तो आप डस्टबिन में John. एंड द नेक्स्ट वन इज द what is the next picture? This is the display picture. Display. The display picture. Display picture या display ball या display The box. to display chart. To display chart, you have to match this To display. with the display chart like this. Okay. Yes, sir. And then last one is the Sir. this is the green board या black board. ये Blackboard. blackboard. What is the use of blackboard? Green What is- board. Sir, what is the use of blackboard? Teacher to write. From teacher to write. For teacher to write. Teachers के लिखने के Teacher लिए. to write. Teacher to write. फॉर्मिस के लिए, फॉर्मिस के लिए, फॉर टीचर टू राइट, टीचर के लिए क्या करने के लिए? टू राइट, टीचर्स के लिखने के लिए. दिस इज वी यूज द ब्लैक बोर्ड. आपको ये वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है अपने बुक में और इसका फोटो भेजना है. ठीक है. Yes, sir. दिस इज द होमवर्क. नॉट ओनली दिस Sir, ऊपर क्या है? बेटा, you have to complete this match the following. You have to complete this match the following and also you need to write the 2 page of neat clean. ये दोनों आप कंप्लीट करके लिख करके इसे बुक में ही इसका फोटो भेजेंगे. दिस इज द वर्क, दिस इज द होमवर्क. एंड ऑल्सो Yes, sir. देयर आर सम अदर बुक भी में भी आपके